हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट का पेपर है 18 जून को। आज है संडे। अगर आप आज भी देख रहे हैं वीडियो या कल भी देख पाते हैं तो फ्रेंड्स, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हमें लगती हैं और हम सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत आसान है, तो वो कई बार हमसे मिस हो जाती है और कहीं ना कहीं पेपर के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा जो प्रेशर है या फिर बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स हमें सबसे पहले फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मेन बात ये होती है कि आपके पास आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं जो कि कल आए थे। तो देखिए, ये रहा मेरा एडमिट कार्ड, ठीक है ना। ये एडमिट कार्ड होता है आपका। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने लेफ्ट थंब का जो लेफ्ट थंब प्रिंट का जो स्पेस दिया हुआ है, लेफ्ट थंब प्रिंट का स्पेस दिया हुआ है, लेफ्ट वाले थंब प्रिंट का, वो आप घर से लगा के ले जाएंगे दोस्तों। कहीं भी जो आपके आसपास कोई कैफे हो या फिर, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, केले वाले भैया आ गए हैं, तो या फिर आपके पास अगर जो कोई भी इंक है, कोई भी आपके पास कोई इंक पड़ी होगी, तो आप उससे इस जगह पर जहाँ एडमिट कार्ड में नीचे वो स्पेस बना हुआ है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का, उसमें थंब इम्प्रेशन लगा दीजिए। और एक एक कॉलम इन्होंने दे रखा है पिक्चर के लिए, ठीक है ना। पिक्चर ये आपको घर से अटेस्ट करके लेके जाना है। मैंने 2 बार पेपर दिया है और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। उसकी भी मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी, पर पहले जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। तो घर से आपको अपना थंब इम्प्रेशन लगा के जाना है, आपको अपनी फ़ोटो अटेस्ट करके लेके जानी है और एक फ़ोटो एक्स्ट्रा लेके जानी है। उसके साथ आपको अपना ओरिजिनल कोई भी आईडी प्रूफ, जो आपका वैलिड आईडी प्रूफ है। देखिए, जैसे मेरा तो आधार कार्ड है, ठीक है, ये मेरा आधार कार्ड है, तो फ़ोटो आप देख सकते हैं कैसी है। तो ये मेरा आधार कार्ड है, मैं आधार कार्ड लेकर जा रही हूँ। आधार कार्ड के साथ आपके पास होनी चाहिए उसकी कम से कम 2 फोटो स्टेट करवा के लेके जाइए। कई बार बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि हमारे पास तो फ़ोटो स्टेट ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपको इन सब परेशानियों से बचना है ताकि आप स्मूथली अंदर एंटर कर जाएं एग्ज़ाम सेंटर में, ठीक है ना। तो आपके पास आधार कार्ड हो या जो भी आपका वैलिड आईडी प्रूफ है, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, वॉटएवर, ठीक है। तो उसके साथ आपको आईडी कार्ड चाहिए, ओरिजिनल भी ले जाना है, प्लस फ़ोटो स्टेट भी ले जानी है, एक फ़ोटो एक्स्ट्रा रख के ले जानी है और घर से अपने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को लगा के जाना है, एक फ़ोटो उस पर पेस्ट करके लेके जानी है। तो सारी चीज़ें आप कोशिश करिए कि हम घर से करके लेके जाएं। और देखिए, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, आप इनको स्टेपल कर लीजिएगा। कम से कम 3 पेज हैं और बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि ये 3 पेज हैं तो ये वाला पेज किस लिए है। देखिए, सबसे पहला पेज है हमारा एडमिट कार्ड का, ठीक है। सेकंड पेज है हमारा किस चीज़ का, इंस्ट्रक्शंस, जो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए। एक एक इंस्ट्रक्शन बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, देखिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उनको एक्स्ट्रा 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की बात नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज इस चीज़ के बारे में नहीं है। मैं नॉर्मल जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके बारे में जो रूल्स या रेगुलेशंस हैं वो मैं बताना चाहूँगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना कोई भी एक्सपेंसिव आइटम पहन के मत जाइएगा। बहुत प्रॉब्लम होती है, गर्ल्स हों या बॉयज़ हों। कोई भी चेन, कोई भी लॉकेट, कोई भी रिंग, कोई भी पैरों में पजेब या बिछुआ, कुछ मत पहनिएगा। और ये केले वाले भैया अभी तक यहीं हैं, तो खैर इग्नोर करते हुए, तो आपको कुछ नहीं पहनना है, ना कानों में, ना ही गले में कोई चेन, ना ही अंगूठी, कुछ नहीं पहनना आपको। और आप क्लेचर के लिए भी, पिन के लिए भी ये लोग मना करते हैं। आप सिंपल से पतली सी एक बहुत काली सी रबड़ लेके जाइएगा क्योंकि ये लोग क्लेचर तक निकलवा लेते हैं, पिन निकलवा लेते हैं, फिर बालों की प्रॉब्लम होती है गर्ल्स को। तो कोशिश करिएगा आप इस तरह का एक रबर बैंड बहुत पतला सा लेकर जाएँ। इस तरह का एक रबर बैंड लेकर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। फटाफट से गर्मी होती है क्योंकि, तो जूड़ा बना के अपना रख लीजिएगा, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस ये भी दे रखे हैं, कपड़ों के लिए भी दे रखे हैं, स्लीपर्स के लिए भी दे रखे हैं कि शूज़ नहीं पहन कर आने हैं, तो शूज़ मत पहनिएगा। वैसे भी दोस्तों बहुत गर्मी हो रही है, तो जूते नहीं पहनेंगे तो उतना ही अच्छा है, ठीक है, क्योंकि फिर वहाँ पे वो आपको शूज़ के लिए परेशान करेंगे। कोई ऐसी फिर कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल पतली वाली स्लीपर्स पहनिएगा क्योंकि इसमें इन्होंने ये भी लिखा है कि मोटे सोल वाली कोई हाई हील, कोई चप्पल वप्पल ना पहने, तो हील्स में बिल्कुल ना जाएँ। सिंपल फ्लैट कोई आपके पास स्लीपर्स हो, आप वो पहन के जाएँ, ठीक है ना। आपको रिलैक्स भी रहेगा, पेपर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको सबसे पहले कर लेनी है और इसकी तैयारी करेंगे कब, आप मंडे को 17 जून को अपना जो है सब चीज़ें आप आराम से निकाल के रख सकते हैं अपने घर में, क्योंकि घर में सेफ़ है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो परेशान होते हैं कि यार हमारी ये सोने की चेन है, हम कहाँ रखें, हमारी सोने की अंगूठी है, हम कहाँ रखें, क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली बैग डिपॉजिट करने की स्पेस होती है,
बैग जब हम डिपॉजिट करते हैं तो उसमें हमें कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि अरे हमारी चीज़ें को कुछ कर दिया तो, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम ये भी मैंने देखा है बच्चे बहुत फेस करते हैं, स्कूटी की चाबी। मान लीजिए कोई बच्चा अपने सेंटर पे स्कूटी से गया है तो स्कूटी की चाबी तो अंदर अलाउ ही नहीं है। ये तो कॉमन सी बात है कि स्कूटी की इतनी बड़ी चाबी वो अंदर अलाउ नहीं करेंगे, तो स्कूटी की चाबी कहाँ रखें, ये प्रश्न मेरे मन में भी था। लेकिन उसका सॉल्यूशन ऐसे मिला मुझे कि मैंने वहाँ पे जाके जब पूछा कि स्कूटी की का क्या करना है, उन्होंने कहा कि एंट्री नहीं है स्कूटी की जब हम क्लचर नहीं छोड़ रहे, आप स्कूटी की चाबी की बात कर रहे हो। तो फिर पूछा गया कि कहाँ रखें, तो जहाँ आपने बैग डिपॉजिट कराया है उसी बैग के अंदर अपनी स्कूटी की चाबी को किसी पेपर में जैसे भी सेफली उसको रैप करके, कि किसी को ऐसे डाउट ना हो कि आपकी स्कूटी की चाबी यहाँ है, तो अपना जो है उसी बैग के अंदर आप वहाँ पर जहाँ पर बैग्स डिपॉजिट होते हैं वहाँ पर आपको डिपॉजिट करनी है अपनी स्कूटी की चाबी भी। तो यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल बेफिक्र हो जाना है, क्योंकि मैंने ऐसे कराया, मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, मैं दोनों बार स्कूटी से गई हूँ। मेरा कहाँ पड़ा था लास्ट, तो मेरा IMR था शायद, उससे पहले मेरा RD इंजीनियरिंग में पड़ा था। क्योंकि मैं पेपर का फॉर्म बहुत जल्दी भर देती हूँ तो मेरा जो सेंटर है वो पास नहीं पड़ता है दोस्तों। तो उसके बाद जो है आपको स्कूटी की चाबी का अगर कोई डाउट है, गाड़ी की चाबी का अगर कोई डाउट है, तो वो आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा जहाँ पर बैग जमा होते हैं। अपने बैग के अंदर चाबी रख के आप सेफली उसको जमा करा दीजिए। आपके साथ अंदर क्या जाएगा, अभी तो ये तो बाहर की बात हो गई कि हमारे पास कानों में कुंडल, रिंग, बिछुए, पजेब कुछ नहीं होना चाहिए। क्लचर की जगह रबड़ बैंड हो, वो भी पतला सा हो, ठीक है। तो इन्होंने कपड़ों में भी हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जूते नहीं होने चाहिए, चप्पल होनी चाहिए, फ्लैट चप्पल होनी चाहिए। कपड़ों में इंस्ट्रक्शन क्या दिए हैं कि कोई बहुत लंबा सा ऐसा गाउन सा ना पहन कर आएँ, स्पेशली गर्ल्स, ठीक है ना। कोई लंबा ऐसा बिल्कुल नीचे तक का ना, नीचे पैरों तक का कोई गाउन नहीं पहनना है। इन्होंने स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस में मना किया है, गाउन नहीं पहनना है। हाँ, आप सूट पहन सकते हो, सलवार सूट पहन सकते हो, सूट जैसे कि जो आपके नीज तक आए, जो आपके घुटनों तक आए, ऐसा सूट, या फिर आप T-शर्ट लोअर पहन सकते हो, ठीक है। सिंपल कपड़े पहनने हैं। देखिए हमें वहाँ पे एग्जाम देने जाना है, फैशन शो करने नहीं जाना है, तो बिल्कुल जितना आप सिंपल रहेंगे उतना कंफर्टेबल रहेंगे और कॉन्फिडेंट रहेंगे। ये तो हो गई बाहर की चीज़ें कि बाहर ये चीज़ें थी, ठीक है, चेकिंग के टाइम पे। अब अंदर की अगर हम बात करें तो देखिए मेटल डिटेक्टर से आपकी चेकिंग हो जाती है, ठीक है। मेटल डिटेक्टर से चेकिंग के बाद अब यहाँ पे फिर से हम वापस इस चीज़ पर चलते हैं, एडमिट कार्ड पर। मैंने एडमिट कार्ड के आपसे 2 पेज डिस्कस कर लिए, पहला और दूसरा जो इंस्ट्रक्शंस का है। एक और पेज आपके एडमिट कार्ड के साथ निकल के आता है, 3rd पेज। अब इस पेज में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, ये किस लिए है, इसमें क्या करना है। तो देखिए इसमें साफ लिखा है कि इसमें जो नॉन आधार कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो नॉन आधार कैंडिडेट्स हैं, या फिर जिनकी जो इमेज अपलोड हुई है एप्लीकेशन फॉर्म में वो ब्लर है, या फिर कोई पुअर क्वालिटी है, या इनकरेक्ट इमेज अपलोड हो गई है, या फिर कोई और रीज़न है जिस वजह से उन्हें गेट पे रोका जा रहा है। तो जो भी कोई रीज़न हो जिस वजह से वहाँ पर चेकिंग के बाद आपको रोका जाए कि ये चीज़ थोड़ी ख़राब लग रही है, हमें ये चीज़ सही नहीं लग रही, तो उसके लिए ये एक डिक्लेरेशन का फॉर्म दिया जाता है। मैं इसको हर बार घर से भर के लेके जाती हूँ, मैं अपना आधार नंबर वगैरह सब इसमें लिख के लेके जाती हूँ, क्योंकि ये मुझे मतलब ऐसा लगता है वहाँ पे उन्होंने सीधा बोलना है कि आप इसको ड्रॉप कर दीजिए। एक ड्रॉप बॉक्स वहाँ पे रखा रहता है सिंपली। तो ये लोग क्या बोलते हैं वहाँ पे जो इन्विजिलेटर्स खड़े होते हैं, बेसिकली दे से कि आप इस वाले पेपर को आप यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में ड्रॉप करके जाइए। ब्लैंक है तो भी, फिल किया है आपने, कोई आपकी फॉर्म में एरर था, ठीक है, तो कोई फॉर्म में एरर था तो भी आपको ये सिर्फ एक ड्रॉप बॉक्स में ड्रॉप करने की चीज़ है। ये कोई बहुत एसेंशियल चीज़ नहीं है। इसमें आप अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपना आधार या पैन ID जो भी आप ले जा रहे हैं, और अपना ये सब चीज़ें, अपना नाम वगैरह लिख के इसको ड्रॉप बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। अगर आपके फॉर्म में कोई एरर नहीं है, और है भी तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर घबराना नहीं है, और बस आपके पास ID प्रूफ ज़रूर होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए वो भी, ठीक है। अब अंदर चलते हैं। अब अंदर का क्या प्रोसीजर रह रहा है, जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप देखें इस चीज़ को, ठीक है। आपका अगर फर्स्ट अटैम्प्ट है तो आपको क्या करना है कि देखिए मेरा तो 3rd अटैम्प्ट है तो मुझे पता है। अंदर जाएंगे आपका, वहाँ पे फिर जो है आपको एक पेपर दिखेगा जिस पे आपका जो सारा रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो आपको रूम नंबर अलॉट हुआ है वो चीज़ आपको मेंशन हो जाएगी। देखिए अब CBT बेस्ड तो है नहीं ये पेपर, अब तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, इस बार ये ऑफलाइन मोड में है, मैनुअल मोड में है, OMR शीट पे, लेकिन चेकिंग आपकी वही होगी। आपके लेफ्ट हैंड का जो थंब है उसका इंप्रेशन लिया जाएगा, आपका पूरा आइज़ का, रेटिना वगैरह का, ये सब चीज़ों का चेकिंग होगा, ठीक है। वहाँ पे एक मैम बैठी रहती है जो ये सारी डिजिटल वर्क कंप्लीट करेंगी, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दें। सिंपल चीज़ें रखें, लेंस वगैरह ना लगा के जाएं प्लीज़, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो अंदर होती हैं,
और OMR का सिस्टम है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा चेंज हो गया होगा इस बार। मेरा OMR में तो पहला अटैम्प्ट है, 2 अटैम्प्ट जो दिए CBT बेस्ड थे मेरे। और ये लास्ट मोमेंट की तैयारी है। आप पानी की बोतल ज़रूर लेके जाएं, लेकिन अगर पानी की बोतल लेके जा रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट लीजिए, ठीक है ना। आप ये सोचें कि मैं स्टील की बॉटल लेके जाऊँ, ये वाली बॉटल लेके जाऊँ, वो नहीं एंटर होगा कुछ भी। सिंपल आपको क्या लेनी है, ट्रांसपेरेंट चीज़ें लेनी है। पेन आपको अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, एक ब्लैंक पेपर आपको अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। एक के बदले अगर आपको और भी चाहिए तो प्रिफरेबली वो आपको और पेपर्स भी प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मना करता है, वहाँ पर आपको हैंड रेज करना है, अपनी बात को रखना है, इन्विजिलेटर आपको तुरंत दे देंगे चीज़। पेन पेपर सब आपको अंदर मिलेगा। आप सिर्फ पानी की बॉटल लेके जाइए, एडमिट कार्ड, अपना जो आधार ID है, ओरिजिनल ID प्रूफ, उसकी फ़ोटोकॉपी, एक फ़ोटोग्राफ ज़रूर लेनी है क्योंकि वहाँ पे पेस्ट होगी। फ़ोटोग्राफ ज़रूर से रख लेना। और अपने एडमिट कार्ड, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान से स्टेपल करके अपने साथ रखना है। हो सके तो आप कोई ट्रांसपेरेंट फोल्डर ले लेना जिसमें आप ये सब चीज़ें रख सको, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। मैं क्या करती हूँ, मैं हर बार ये करती हूँ, मैं एक ट्रांसपेरेंट ये पॉलीथीन ले लेती हूँ। पॉलीथीन भी नहीं है, जो पैकिंग की पिन्नी नहीं आती हैं साड़ी में, कपड़ों में, तो मैं उसके अंदर, देखो उसके अंदर रख के मैं एक बार आपको शो करती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए इसको अंदर रख के दिखाया। ये मेरा एडमिट कार्ड हो गया इस पॉली बैग के अंदर, इस पैकिंग की पिन्नी के अंदर, और मेरा आधार कार्ड भी हो गया और मेरी फ़ोटोग्राफ भी हो गई। इससे क्या होता है ना कि हैंडी हो जाता है बहुत ज़्यादा। आप एक हाथ में इसको आराम से फोल्ड करके रख सकते हो। आपको ये नहीं लगेगा अरे मेरी फ़ोटो ना गिर जाए आपको ये नहीं लगेगा अरे मेरा आधार कार्ड ना गिर जाए, क्योंकि सारी चीज़ें एक फोल्डर के अंदर है, एक पिन्नी के अंदर है, तो वो गिरने वाली नहीं है। और ये जो ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती हैं बिल्कुल मना नहीं करते, आपको कोई मना नहीं करेगा। ट्रांसपेरेंट फोल्डर अगर आप लेके गए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। या कोई पैकिंग की पिन्नी ले लो, मत खरीदो, मैं तो पैकिंग की पिन्नी में ही लेके चली जाती हूँ। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले लो। अगर आपको थोड़ा सा किसी किसी को ना खाने का होता है कि गैस बन जाती है, या फिर शुगर का इशू भी होता है, आई थिंक, आई डोंट नो अबाउट दैट, डायबिटिक का जो होता है कि आपको कुछ खाने को मन करता है या खाना ही है आपको हर 1 या 1.5-2 घंटे में, तो आप ट्रांसपेरेंट जो बिस्किट का पैकेट आता है ना ट्रांसपेरेंट पिन्नी में, आप वो लेके जा सकते हो। दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं अंदर जाता, ठीक है। बाकी वॉशरूम की अगर हम बात करें तो या तो आप पहले चले जाइए जब तक एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुआ है, और जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा तो मुझे लगता है शायद 2 घंटे बाद ही जा सकते हैं, जहाँ तक मुझे याद है। और एमरजेंसी में तो देखो कह नहीं सकते, बाकी कोशिश यही करिए कि आप फ्रेश होके जाएं, ठीक है। ये है आपकी लास्ट मोमेंट की तैयारी। ये हो गई सारा फिजिकल वर्क। अगर हम मेंटल तैयारी की बात करें तो मेंटल प्रिपरेशन ये रहेगी आपकी कि आपको बिल्कुल पीसफुल काम रहना है। मेरा भी ये 3rd अटैम्प्ट है, लेकिन मैं आपको इसकी कहानी बताऊं, मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 162 मार्क्स आए थे। 162 मार्क्स आए थे दोस्तों, 2 हफ्ते की तैयारी में। मेरे ना सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन ऐसी ही रहती है। सीटेट का पेपर दिया था, उससे पहले भी 2 हफ्ते की तैयारी थी, मतलब 15 दिन मान लो यार, 2 हफ्ते 14 दिन ही होते हैं, 15 दिन हो गए। तो मैं ऐसे 15-15 दिन की स्ट्रैटेजी प्ले करती हूँ, और 15 दिन में KVS मदान से और YouTube चैनल से, क्योंकि मेरे पास सेकंड पेपर की कोई बुक नहीं थी, 162 नंबर लेकर आना फर्स्ट अटैम्प्ट में। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग 6-6 महीने से तैयारी करते हैं, तब जाके उनके 160-170 नंबर आते हैं। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि बहुत बड़ा एक फ़र्क है 15 दिन की तैयारी में 162 नंबर लाना। मैंने सेकंड अटैम्प्ट दिया, मेरे 172 मार्क्स आए। सेम फ्रेंड्स, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था उस दिन, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं पेपर देने ही क्यों जा रही हूँ मैं पेपर देने, ऐसा लग रहा था सच में मुझे, मैं सच बता रही हूँ। क्योंकि उसमें तो शायद मैंने 1 हफ्ते की तैयारी भी नहीं की थी सेकंड पेपर में, जबकि मेरे 172 आए। और क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो कट ऑफ गई थी 186, तो मेरा नहीं हुआ। अगर मैं होती EWS वगैरह से या SC ST OBC से तो मेरा हो जाता। ये बात किसी को ऑफेंस करने के लिए नहीं है, और मैं तो सोचती हूँ कि काश ऐसा होता, पर चलो कोई बात नहीं। इस बार मेरा 3rd अटैम्प्ट है, प्लीज़ फ्रेंड्स हो जाए ऐसा थोड़ा सा मुझे विश कीजिएगा। और मैं भी आपको ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पीसफुल रहना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है। मैंने दोनों एग्ज़ाम्स इतने कामली, इतना खुश होकर, इतना पीसफुली दिया है ना, क्योंकि मुझे पता है यार पढ़ाई नहीं की, सेम इस बार है, पढ़ाई नहीं की, बट ठीक है ना, एटलीस्ट हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम एलिजिबल हैं उस चीज़ के लिए। तो मेरा एजुकेशन से है, और UGC नेट में एजुकेशन से दे रही हूँ, क्योंकि मैं M.Ed की स्टूडेंट हूँ और लास्ट सेमेस्टर में हूँ, बिल्कुल वाइवा होने ही वाला है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो अपनी तैयारी परफेक्ट कर लीजिएगा। कुछ मत पहनिएगा, सिंपल रबर बैंड लेकर जाइएगा, कपड़े थोड़े शॉर्ट ही रखिएगा, मतलब शॉर्ट्स नहीं पहननी आपको वो वाली, और सिंपल पतली फ्लैट चप्पल पहनिएगा। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, अपना फ़ोटो स्टेट, अपना एक फ़ोटो,
और अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ ज़रूर रख लेना है। पेन पेपर आपको अंदर मिलेगा, फिर भी एक पेन आप लेकर ज़रूर जाएं, पानी की बोतल लेकर जाएं, बिस्किट वगैरह लेकर जाएं, ताकि अगर आपको लगे कि मुझे थोड़ा सा भूख लग रही है। और पैसे ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पर बैंक डिपॉजिट करने का हर सेंटर पर इंतज़ाम होता है। तो 10, 20, 30 रुपये तक का चार्ज होता है जो आपको पे करना होता है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। सरस्वती माँ का नाम लीजिएगा और देखिएगा हम सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। और मैं कहती हूँ अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो निकल जाए आपका, और मेरा थर्ड अटैम्प्ट है दोस्तों, प्लीज़ प्रे फॉर मी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय, टेक केयर।